नमस्कार, खबरीलाल टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, दूसरों का ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले सुधीर चौधरी की बहुत बुरी तरह बेइज्जती हुई है। दोस्तों, इतनी बुरी तरह बेइज्जती हुई है कि मैं सोच रही हूँ इसके बाद सुधीर चौधरी क्या मुंह लेकर चैनल में आएंगे, किस मुंह के साथ अपने साथी लोगों के साथ काम करेंगे। मतलब उनके आसपास के लोग अब उनके मुंह पर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सुधीर चौधरी को आए दिन सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करते हैं, उन्हें बुरा भला करते हैं, कहते हैं, गालियां देते रहते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी भारी बेइज्जती जानते हैं कहां से हुई है? आईआईटी बॉम्बे से। दोस्तों, न्यूज लॉटरी की एक खबर पड़ी है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे ने ऐन वक्त पे सुधीर चौधरी से साफ तरीके तौर से कह दिया था कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पर मत आइए। ये भी कहा कि यहाँ एक कार्यक्रम था दोस्तों आईआईटी बॉम्बे में, जिसमें न्यूज लीक की सुमेधा मित्तल की इस खबर की हेडलाइन में साफ तौर पर लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे इवेंट्स ड्रॉप सुधीर चौधरी इज स्पीकर आफ्टर कंप्लेंट्स ओवर रोगेटरी रिमार्क्स। यानी कि सुधीर चौधरी को आईआईटी बॉम्बे में एक कार्यक्रम में बोलना था, एक वक्ता के तौर पर। जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं ना, तो स्पीकर के तौर पर उनको बुलाया गया था, उनको आना था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें फोन करके बताया गया कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपको, जिसमें उनको बुलाया गया था, फोन करके कहा गया कि अब आपको यहाँ पे नहीं आना है, अब आप यहाँ पर मत आइए। आयोजकों में से एक ने ऐसी न्यूज में लिख कर लॉन्ड्री को बताया कि सुधीर चौधरी पत्रकारिता और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इस कार्यक्रम में बोलने वाले थे, स्टूडेंट्स को जानकारी देने वाले थे, लेकिन एंड वक्त में उनसे कहा गया कि आप यहाँ पर मत आइए। अब उसकी क्या वजह थी वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और सुधीर चौधरी भी बड़े अच्छे से जानते हैं। आईआईटी बॉम्बे वाले लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को जब सुधीर चौधरी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर घटिया बयानबाजी की थी। अपने शो में बेहरपन से बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए उसके बाद जब देश में तमाम थानों में उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होने लगे, FIR तक दर्ज होने लगी उन पर, और उनके ही चैनल के मालिक अरुण पुरी तक ने उनके ऊपर शिकायत दर्ज की। दिल्ली के थाने में चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ तक शिकायत दर्ज हो गई। सुधीर चौधरी गिड़गिड़ाने लगे, कड़कड़ाने लगे, आई एम सॉरी कहने लगे, बिना किसी शर्त के ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन्होंने माफी तक मांगी। लेकिन इसको लेकर उनकी अच्छी खासी किरकिरी हुई, अच्छी खासी बेइज्जती हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल विधानसभा में जब भाषण दिया तो उसमें भी जबरदस्त तरीके से सुधीर चौधरी जैसे लोगों को हड़काया और बहुत कुछ बोला और उन्हें जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुनाई। लेकिन इस बीच ऐसा लगता नहीं कि जितनी भी माफिया सुधीर चौधरी ने मांगी थी उसके बाद कुछ काम भी उनकी माफी आ रही हो, क्योंकि सुधीर चौधरी को जिस तरीके से आईआईटी बॉम्बे ने ठीक एन वक्त में आने से मना कर दिया, स्पीकर लिस्ट से हटाया गया और दूसरों को उनकी जगह पर रखा गया, यह बताता है कि केवल आई एम सॉरी या बिना शर्त माफी मांगकर नोट लिख देने से बात नहीं बनने वाली। इसका मतलब आईआईटी बॉम्बे ने उनको इस लायक तक नहीं समझा, उनकी इतनी हैसियत तक नहीं समझता, उनकी इतनी भी औकात नहीं समझता कि वो स्टूडेंट्स के आगे मीडिया या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोल पाए। मैं तो ये सोचती हूँ कि आईआईटी बॉम्बे जैसे लोग उनको इस लायक भी नहीं समझते। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में उन लोगों को अच्छे से अच्छे बढ़िया से पटक रहे हैं। देश भर के थानों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, उसके बावजूद भी ऐसे नगीने को प्राइम टाइम में आज तक जो हो रहा है, बाप रे बाप, इतने बुरे दिन आ गए इतने बड़े चैनल के। बताइए आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचे थे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए खबरीलाल टीवी के साथ। धन्यवाद।